नारद मुनि, एक शुद्ध भक्त जो कभी माया से प्रभावित नहीं हुए, ने हमारे निर्देश के लिए नित्यबद्ध की भूमिका निभाई। एक बार ध्यान करते समय स्वर्ग के ग्रहों से सुंदर अप्सराओं ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। हालांकि नारद आध्यात्मिक चेतना में इतने लीन थे कि वे अप्रभावित रहे। उनके प्रयासों के बावजूद उन्होंने उन्हें श्राप नहीं दिया, बल्कि केवल मुस्कुराहट के साथ उन्हें जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद नारद मुनि को अपनी वासना पर काबू पाने की क्षमता पर गर्व होने लगा। झूठे अहंकार से अभिभूत होकर वह अपने पिता के पास गया और घोषणा की कि उसने वासना पर काबू पा लिया है। उसके पिता ने उसे बधाई दी, लेकिन उसे चेतावनी दी कि यह बात अपने तक ही सीमित रखे और अपने गुरु शंकर या भगवान विष्णु को ना बताए। इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए नारद ने शंकर को बताया, जिन्होंने भी उनकी प्रशंसा की, लेकिन विष्णु को न बताने की सलाह दी। अभिमान से अंधे होकर नारद भगवान विष्णु के पास गए और घोषणा की, हे सर्वज्ञ भगवान, आपकी कृपा से मैंने वासना पर काबू पा लिया है। नारद के हृदय में अहंकार देखकर विष्णु को पता था कि इसे रोकना आवश्यक है। नारद को बचाने के लिए उन्होंने एक राजा और उसकी सुंदर बेटी के साथ एक मायावी दुनिया बनाई। राजा ने घोषणा की कि राजकुमारी अपने पति को चुनेगी। उसे देखते ही नारद को उससे प्रेम हो गया और उन्हें पता चल गया कि वह कभी भी उसे नहीं चुनेगी। वह भगवान विष्णु के पास गए और उनसे भगवान की तरह सुंदर बनने का अनुरोध किया। भगवान ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए नारद को आश्वासन दिया कि वे मदद करेंगे। नारद को भरोसा था कि वे राजकुमारी के पास वापस लौटेंगे, लेकिन उन्होंने पाया कि राजकुमारी उनसे घृणा करती है। उनके गुरु भाई उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वासना में अंधे नारद को इसका एहसास नहीं हुआ। अचानक भगवान विष्णु आ गए और राजकुमारी ने तुरंत उन्हें चुन लिया और अपनी माला उनके गले में डाल दी। जैसे ही विष्णु उसे ले गए, नारद ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और एक बंदर के चेहरे को घूरते हुए देखकर भयभीत हो गए। क्रोध में आकर नारद ने भगवान विष्णु को पृथ्वी पर राजकुमारी से अलग होने का श्राप दे दिया। विष्णु ने योग माया का पर्दा हटाया, बताया कि राजकुमारी लक्ष्मी देवी है। अपनी गलती का एहसास होने पर नारद को पश्चाताप हुआ, लेकिन विष्णु अपने भक्त को वापस पाकर खुश थे। उन्होंने समझाया कि सीता और राम के रूप में वे और लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरेंगे और उनके कष्ट लोगों को वैकुंठ प्राप्त करने में मदद करेंगे।